अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कोलिश उस्मान यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। कोलिश उस्मान की किस्त नंबर 28 बहुत ही शानदार रही, जिसने देखने वालों को काफ़ी तजस्सुस में डाले रखा। लेकिन आज बात करेंगे किस्त नंबर 29 कब आएगी और इसमें क्या होने वाला है। किस्त नंबर 28 के आखिर में देखा जा सकता है कि उस्मान बे को धोखे से कबीले से बाहर ले जाया जाता है। मुज़फ़्फ़रुद्दीन यावत के इस बिछाए हुए जाल से उस्मान बे कैसे बाहर आएंगे? क्या उस्मान बे की अपने बाबा अर्तुगरुल गाज़ी के साथ मुलाकात हो सकेगी या उससे कबल ही अर्तुगरुल गाज़ी को मार दिया जाएगा? आया निकोला क्लॉडियस के साथ कबीले क्यों आता है और ज़ेरक़ोताई क्या बड़ा मंसूबा बनाने वाला है? और अर्तुगरुल गाज़ी की मुज़फ़्फ़रुद्दीन यावत के साथ मुलाकात के पीछे असल में वजह क्या थी? कोलिश उस्मान के सीज़न 2 की पहली एपिसोड में सलजान खातून, अब्दुर्रहमान गाज़ी, वामसे बे और साउची बे को क्यों नहीं दिखाया गया? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कोलिश उस्मान का दूसरा सीज़न स्क्रीन पर पेश किया गया तो इसके पहले ही एपिसोड ने मदाहों के जोश को बहुत ही बढ़ाया। पहले ही एपिसोड में जंग के बहुत से मनाज़र के साथ साथ अर्तुगरुल गाज़ी की कबीले में वापसी भी देखने को मिली। लेकिन किस्त का अख्ताम देखने वालों के जहन में बहुत से अहम सवाल छोड़ गया। उस्मान बे से उनकी कामयाबियों का बदला लेने के लिए उनको बड़े जाल में फंसाया जाता है, जैसे कि मुज़फ़्फ़रुद्दीन यावत का एक आदमी उस्मान बे को धोखे से मारने के लिए कबीले से बाहर भेज देता है। उस्मान बे को इस चाल से गंदोज बे और कुमरुल अब्दुल दरवेश बचाएंगे। जब उस्मान बे गुप्तों के साथ उस आदमी की बताई हुई जगह पर अर्तुगरुल गाज़ी के साथ मुलाकात करने के लिए जा रहे होते हैं तो हमें रास्ते में कुमरुल अब्दुल दरवेश का सीन भी देखने को मिलता है। इसके बाद मुज़फ़्फ़रुद्दीन यावत के आदमियों को कुमरुल अब्दुल दरवेश को घेरे में लेते हुए भी देखा जा सकता है। साउची बे भी उस्मान बे को इस जाल से निकलने में उनकी मदद कर सकते हैं। अब सबसे अहम मामले पर बात करते हैं, क्या अर्तुगरुल गाज़ी की मौत हो जाएगी या नहीं? तो नाजरीन, ये बात 100% श्योर है कि अर्तुगरुल गाज़ी यहाँ पर नहीं मारे जाएंगे, क्योंकि इसकी बड़ी वजह हम आपको बताते हैं। अर्तुगरुल गाज़ी का किरदार अदा करने वाले एक्टर तैमूर यागित का 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। दूसरी बड़ी वजह यह है कि शायकीन ने इस सीन पर बहुत ही ज़बरदस्त रिएक्ट किया है, क्योंकि ये वाकई ही बहुत ही ज़बरदस्त सीन था। ये सवाल कि अर्तुगरुल गाज़ी मर जाएंगे या नहीं पहले ही गूगल पर सबसे ज़्यादा सर्च करने वाला सवाल था। दरअसल प्रोड्यूसर ने शायकीन की एक्साइटमेंट और अफड़ा तफड़ी बढ़ाने के लिए ये सब कुछ किया। इसका अंदाज़ा आप किस्त नंबर 29 के ट्रेलर में कमेंट्स से लगा सकते हैं। अब सवाल ये है कि इस सीन में क्या हुआ है? अर्तुगरुल गाज़ी गले पर किए हुए वार से कैसे बच पाएंगे? तो नाजरीन, ये मजबूत इम्कान है कि ये एक ख्वाब हो सकता है। ये ख्वाब अर्तुगरुल गाज़ी का भी हो सकता है और उस्मान बे का भी। यहाँ पर मैं आपको एक अहम टॉपिक पे तवज्जो मबजूल करवाना चाहता हूँ। वो अर्तुगरुल बे और सफ़ेद दाढ़ी वालों के दरमियान मुलाकात है। अर्तुगरुल बे सफ़ेद दाढ़ी वालों के साथ मुलाकात के लिए जाते हैं। हो सकता है इसके पीछे भी यही ख्वाब की वजह हो। सबसे अहम बात कि सफ़ेद दाढ़ी वाले अर्तुगरुल गाज़ी से कहते हैं कि ये फैसले का वक्त है, इनकी जगह कौन लेगा। ये इसलिए कि वो अब बहुत ही बूढ़े हो गए हैं और सरदारी के लिए कबीले में एक नई जंग ही शुरू ना हो जाए। सरदारी की इस दौड़ में अर्तुगरुल गाज़ी के तीनों बेटे ही शामिल होंगे। हो सकता है कि उनके मंचले बेटे साउची बे ही इसकी बाजी मार जाएं, क्योंकि वो कबीले को संभालने की सलाहियत रखते हैं। इस बात का अंदाज़ा उसकी वापसी से ही लगाया जा सकता है। एक और सीन जिसने मद्दाहों को बहुत ही हैरान कर दिया है वो ज़ेरक़ोताई की वापसी है। ज़ेरक़ोताई का कोलिश उस्मान के पहले सीज़न में बहुत ही अहम किरदार था, जो कि देखने वालों को भी बहुत ही पसंद आया, जिसकी वजह से उनके किरदार को जारी रखने का फैसला किया गया। ज़ेरक़ोताई जो कि मंगोलों से अलग थलग फिर रहा है, वो किसकी तरफ जाएगा? जैसे कि आपने दूसरे सीज़न के पहले ही एपिसोड में देखा कि वो दुंदार बे और गंदोज बे को एक पेशकश करता है, जिसे फ़ौरन ही ठुकरा दिया जाता है। तो अब ये बाज़ंतीनियों की साइड पर देखा जा सकेगा और आया निकोला जैसे खतरनाक कमांडर की साइड पर होगा।
ایک اور اہم ایشو کی طرف آتے ہیں کہ سلجان خاتون اور بامسے بے کو پہلے ہی ایپیسوڈ میں دیکھا نہیں گیا، کیا وہ سیریز چھوڑ چکے ہیں؟ تو اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں، کیونکہ کچھ کردار ذاتی مصروفیات کے باعث پہلے حصے میں نہیں دکھائے جا سکے، لیکن وہ جلد ہی سکرین پر دیکھے جا سکیں گے۔ ویورز، آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کر دیں اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔